नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके घरों में हमारी खाने की मेज पर रोज होती है, लेकिन जिसकी कहानी के बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम गेहूं की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, सुबह का टोस्ट, दोपहर में वो नरम नरम रोटी या फिर रात को पास्ता, इन सब में कॉमन क्या है? जी हाँ, गेहूं। पता ही नहीं चलता, पर ये चुपचाप हमारी जिंदगी का, हमारे खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर क्या गेहूं सिर्फ एक फसल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो हजारों साल का इतिहास है, विज्ञान का कमाल है और दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो फिर देर किस बात की, आइए खोलते हैं इस असाधारण अनाज की कहानी के पन्ने। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गेहूं को अनाजों का राजा क्यों कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका ताज बहुत पुराना है, इतना पुराना जितनी कि हमारी सभ्यता। एक मजेदार बात पता है, हम रोज सुबह नाश्ते में सीरियल खाते हैं, है ना? पर ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया है एक पुरानी रोमन देवी सेरेस के नाम से, जो खेती और अनाज की देवी मानी जाती थी। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, हमारी संस्कृति से कितना गहरा जुड़ा है, सोचिए। और इसका असर जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। ये दुनिया की सबसे जरूरी खाने की फसल है और अगर हम भारत की बात करें तो चावल के बाद गेहूं का ही नंबर आता है। तो ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये तो एक ग्लोबल सुपर पावर है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। तो भाई इस राजा से मिला भी तो जाए। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इस पौधे को, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। और यहाँ एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है, हम जिसे अनाज समझते हैं वो असल में एक तरह की घास है। जी हाँ, गेहूं घास के परिवार यानी पोएसी फैमिली से आता है। इसका साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसकी शुरुआत हुई थी साउथ वेस्ट एशिया में। और एक और खास बात, ये पौधा काफी आत्मनिर्भर है, मतलब अपना पॉलिनेशन खुद ही कर लेता है। चलिए एक और दिमाग घुमा देने वाली बात, बॉटनी की भाषा में गेहूं के एक एक दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। अच्छा, तो हमने पौधे को समझ लिया, ये भी जान लिया कि इसका दाना एक फल है, पर अब सवाल ये है कि ये छोटा सा दाना लहलहाते खेतों में कैसे बदलता है? इसका जवाब है किसानों की कला और उनके विज्ञान में। देखिए, खेती में ना एक एक बीज की कीमत होती है और ये चार्ट यही दिखाता है। अगर बुवाई का तरीका सही हो तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे सामान्य तरीके से जहाँ 100 किलो बीज लगता है, वहीं डिबलर जैसी मॉडर्न टेक्निक से सिर्फ 30 किलो में काम हो जाता है। मतलब सीधी सीधी बचत। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। और ये जो बुवाई की तकनीक है ना, इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। पहले जमाने में हाथ से ही बीज छितरा देते थे, फिर मशीनें आई जिनसे लाइनों में बीज बोना शुरू हुआ। और आज तो FIRB जैसी एडवांस तकनीकें हैं। ये न सिर्फ पानी बचाती हैं बल्कि पैदावार भी बढ़ाती हैं। कमाल है ना। अक्सर हम सोचते हैं कि गेहूं तो बस गेहूं होता है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के हर सदस्य का अपना एक खास काम है, बिल्कुल एक टीम की तरह, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग भूमिका होती है। ये चार्ट देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दुनिया में जितना भी गेहूं उगता है ना, उसमें से 87%, 87% तो हमारा आम ब्रेड वाला गेहूं ही है। भारत में भी यही सबसे ज्यादा चलता है। और जो बाकी 12% है वो है ड्यूरम गेहूं, जिससे पास्ता बनता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो जवाब छिपा है इनके DNA में। जो ब्रेड वाला गेहूं है वो हेक्साप्लॉइड है, मतलब उसके पास 42 क्रोमोसोम्स हैं। इसी वजह से उसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है और रोटी नरम और फूली हुई बनती है। दूसरी तरफ पास्ता वाला गेहूं टेट्राप्लॉइड है, जिसके पास 28 क्रोमोसोम होते हैं। इससे उसे वो मजबूती मिलती है जो पास्ता के लिए जरूरी है। तो ये जो रोटी फूलती है, ब्रेड नरम होती है, इसके पीछे का जादू क्या है? जादू का नाम है ग्लूटेन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो आटे में एक इलास्टिक नेट जैसा बना देता है। जब हम रोटी सेंकते हैं तो हवा इसी जाल में फंस जाती है और रोटी फूल जाती है। सच कहें तो गेहूं की कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। चलिए अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा मोड़ जहां विज्ञान ने आकर न सिर्फ गेहूं की बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत पलट दी। ये बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगेगी कि कैसे जापान में छिपे एक छोटे से जीन ने दुनिया में हरित क्रांति ला दी, पर ये बिल्कुल सच है। और इस जीन का सफर भी देखिए कितना कमाल का है। कहानी शुरू हुई जापान में, जहां नोरिन 10 नाम की एक बौनी किस्म की पहचान हुई। फिर ये जीन पहुंचा मेक्सिको, जहां वैज्ञानिकों ने इसे नई किस्मों में डाला। और फिर ये किस्में पूरी दुनिया में फैली और इसी से शुरू हुई ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जिसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया।
तो सवाल ये है कि ये बौना गेहूं इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित हुआ? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल था। छोटे और मजबूत तने वाले पौधे तेज हवा या बारिश में गिरते नहीं हैं, तो पौधा अपनी सारी एनर्जी लंबे होने में नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा दाने पैदा करने में लगाता है। और नतीजा, पैदावार में जबरदस्त उछाल आया, इतना कि दुनिया एक बहुत बड़े खाद्य संकट से बच गई। अच्छा, ये 40 ग्राम क्या है? ये है गेहूं के 1000 दानों का स्टैंडर्ड वजन, जिसे टेस्ट वेट भी कहते हैं। ये नंबर किसानों और खरीदारों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे फौरन पता चल जाता है कि अनाज की क्वालिटी कैसी है, दाना कितना भरा हुआ है। मतलब खेती में हर दाना मायने रखता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक पड़ाव था। आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट एक नए मिशन पर हैं, सुपर व्हीट बनाने के मिशन पर। उनका टारगेट है पैदावार को और 20 से 25% बढ़ाना, ताकि आने वाले समय में हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरा जा सके। तो कुल मिलाकर गेहूं की कहानी एक लगातार चलने वाले इनोवेशन की कहानी है। एक जंगली घास से शुरू होकर दुनिया का पेट भरने वाले सुपर ग्रेन तक का सफर, ये इंसान की सोच और मेहनत की कहानी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जैसे जैसे दुनिया की जरूरतें बढ़ रही हैं, आने वाली पीढ़ी का सुपर ग्रेन आखिर कैसा होगा।